प्रेम का प्रारंभ। एक हंस के माध्यम से नल और दमयंती ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन उनके गुणों की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। एक दिन एक स्वर्णिम हंस, राजहंस, नल के महल में आया। नल ने उसे पकड़ लिया। तब उस हंस ने उनसे कहा, हे राजन, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको आने वाले समय में रानी दमयंती से मिलवाऊंगा। इतना सुनकर राजा नल ने उसे हंस को छोड़ दिया और उसने ये संदेश जाकर दमयंती जी को दिया। लौटकर यही संदेश नल को भी दे दिया। अब नल का हृदय भी दमयंती के प्रेम में डूब गया। दोनों एक दूसरे को देखे बिना ही एक दूसरे के हो चुके थे। कुछ समय बाद दमयंती के लिए स्वयंवर की घोषणा हुई। ये समाचार देवताओं तक पहुंचा। इंद्र, वरुण, अग्नि और यम, ये सभी देवता भी दमयंती के रूप और गुणों से प्रभावित। ख्याति सुनकर अनेक राजाओं के साथ साथ देवता भी वहां पहुंचे, जिनमें इंद्र, अग्नि, वरुण और यम प्रमुख थे। और उन्होंने पहले ही मार्ग में नल से मिलकर उससे यह वचन ले लिया था कि वह दमयंती तक उनका संदेश पहुंचाए। यद्यपि नल स्वयं भी दमयंती से प्रेम करते थे, फिर भी धर्म का पालन करते हुए उन्होंने देवताओं का संदेश पहुंचा दिया। पर जब स्वयंवर का समय आया तो एक अद्भुत परिस्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि उन देवताओं ने नल के समान ही रूप धारण कर लिया और सभा में 5-5 नल जैसे दिखाई देने लगे। यह देखकर दमयंती क्षण भर के लिए विचलित हुईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मन ही मन देवताओं से प्रार्थना की कि वे उन्हें सच्चे नल को पहचानने की शक्ति दें, क्योंकि वे पहले ही अपने हृदय से नल को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थीं। इसके बाद उन्होंने ध्यानपूर्वक सभी के स्वरूप को देखना शुरू किया और सूक्ष्म अंतर पहचानने लगीं। उन्होंने देखा कि देवताओं के चरण पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनके शरीर पर न धूल थी न पसीना। उनकी पलकें स्थिर थीं और वे झपक नहीं रही थीं। उनके पुष्पहार ताजे और अमर जैसे थे, जबकि नल के शरीर पर हल्का पसीना था। उनके पैर धरती को छू रहे थे। उनकी पलकें स्वाभाविक रूप से झपक रही थीं और उनकी माला भी सामान्य मनुष्य की तरह थोड़ी मुरझाई हुई थी। साथ ही उनकी छाया भी भूमि पर पड़ रही थी। इन सभी लक्षणों से दमयंती ने तुरंत पहचान लिया कि वास्तविक नल कौन है, और बिना किसी संकोच के उन्होंने उसी नल के गले में वरमाला डाल दी, जो एक सच्चे मनुष्य के रूप में उनके सामने खड़े थे। यह देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि दमयंती ने सच्चे प्रेम, निष्ठा और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। तब उन्होंने नल और दमयंती को आशीर्वाद दिया और इस प्रकार सच्चे प्रेम की विजय हुई, जहां बाहरी समानता भी दमयंती की अंतर्दृष्टि और अटूट विश्वास को भ्रमित नहीं कर पाई। प्रेम का दिव्य स्वयंवर में जहां सच्चे प्रेम ने देवताओं तक को झुका दिया था, वहीं उसी क्षण एक अदृश्य छाया भी जन्म ले चुकी थी। वह थी कली की जलन, उसका आक्रोश और उसकी प्रतिशोध की ज्वाला। ये कली, जिसे आगे चलकर कलियुग का प्रतीक माना गया, उस सभा में स्वयं तो उपस्थित नहीं हो पाया, क्योंकि वो देर से पहुंचा था। पर जब उसे ज्ञात हुआ कि दमयंती ने देवताओं को त्याग कर एक मनुष्य अर्थात निषद के राजा महाराज नल को अपना पति चुना है, तब उसका क्रोध सीमा से परे हो गया। उसके भीतर अहंकार को चोट लगी। उसे ये अपमान असहनीय लगा कि देवताओं की उपस्थिति में भी एक साधारण मानव को वरीयता दी गई, और यही भाव उसके मन में विष बनकर फैल गया। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो नल के इस सुख को नष्ट करके रहेगा। वो इस प्रेम कथा को दुख में बदल देगा और ऐसा पतन लाएगा कि संसार इसे याद रखे। परंतु कली केवल बल से नहीं, अवसर से वार करता है, इसलिए वो तुरंत कुछ नहीं कर सका। उसने वर्षों तक प्रतीक्षा की। वो उस क्षण की तलाश में रहा जब नल से कोई छोटी सी भूल हो, क्योंकि धर्मात्मा और शुद्ध मन वाले व्यक्ति में सीधे प्रवेश करना उसके लिए संभव नहीं था। वो छाया की तरह नल के जीवन के आसपास मंडराता रहा, उनके हर कर्म पर दृष्टि रखता रहा, उनके मन के द्वार खुलने की प्रतीक्षा करता रहा, और अंततः एक दिन वो अवसर आ ही गया। कथा के अनुसार नल ने एक बार संध्या वंदन से पहले अपने पैर ठीक से नहीं धोए या शुद्धता के नियम में हल्की सी चूक कर दी, और बस यही वो सूक्ष्म दरार थी जिसके माध्यम से कली उनके अंतःकरण में प्रवेश कर गया। यह प्रवेश किसी तूफान की तरह नहीं था, बल्कि एक धीमी, अदृश्य और घातक प्रक्रिया थी। पहले उसने नल के विचारों को प्रभावित किया, फिर उनके निर्णयों को, और धीरे धीरे उनके विवेक को धूमिल करने लगा। नल, जो पहले संयम और धर्म के प्रतीक थे, अब भीतर ही भीतर अस्थिर होने लगे। उनके मन में एक अजीब सी चंचलता और आकर्षण उत्पन्न हुआ, विशेषकर जुए की ओर, और यहीं से उनके पतन की कहानी शुरू हुई। कली ने सीधे युद्ध नहीं किया, उसने नल के ही भाई पुष्कर को माध्यम बनाया। पुष्कर के मन में भी लालच और प्रतिस्पर्धा की भावना को उकसाया गया, और उसने नल को द्यूत अर्थात जुए के खेल के लिए चुनौती दी। नल जानते थे कि जुआ विनाश का कारण बन सकता है, फिर भी कली के प्रभाव में उनका मन इस खेल की ओर खिंचता चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें विवेक से दूर कर रही हो। और फिर आरंभ हुआ वो खेल
जिसने एक समृद्ध राजा को दरिद्र बना दिया। हर दाव के साथ नल कुछ न कुछ हारते गए, पहले धन, फिर रत्न, फिर सेना, फिर राज्य और अंततः सब कुछ। ये केवल भौतिक हार नहीं थी, ये आत्मविश्वास, सम्मान और स्थिरता की भी हार थी। और कली इस सबको भीतर से संचालित कर रहा था। वो हर बार नल के निर्णय को भ्रमित करता, हर चाल में उन्हें गलत दिशा में धकेलता और पुष्कर के पक्ष में भाग्य को मोड़ देता। जब नल के पास कुछ भी नहीं बचा, तब भी खेल नहीं रुका। अंततः उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा और अपनी पत्नी दमयंती के साथ वन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। और यहीं से कली का क्रोध अपनी चरम परिणति की ओर बढ़ा। वन में नल और दमयंती को असहनीय कष्टों का सामना करना पड़ा। भूख, प्यास, थकान और निराशा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कली अब भी उनके भीतर उपस्थित था, उनके मन को और अधिक विचलित करता हुआ। एक दिन जब नल ने कुछ पक्षियों को पकड़ने के लिए अपना वस्त्र फेंका और वे पक्षी वही द्यूत के पासे बनकर उनका अंतिम सहारा भी छीन ले गए, तब वो दृश्य केवल एक घटना नहीं था, बल्कि कली की उस चाल का प्रतीक था जिसमें उसने नल को पूरी तरह निराधार और निराश बना दिया था। यह वो क्षण था जब नल का आत्मबल लगभग टूट चुका था और इसी मानसिक अवस्था में उन्होंने वो कठोर निर्णय लिया, अपनी प्रिय पत्नी दमयंती को त्याग देने का, ताकि वो उनके कारण और कष्ट न सहे। इस प्रकार कली का क्रोध केवल बाहरी विनाश तक सीमित नहीं रहा, उसने नल के जीवन के सबसे पवित्र संबंध, उनके प्रेम को भी वियोग में बदल दिया। परंतु इस कथा का एक गहरा पक्ष यह भी है कि कली का प्रभाव स्थायी नहीं था। वो केवल